आज अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो रात को एक बड़ा पाकिस्तान में एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। और वो एक चकवाल के कैप्टन साहब का है, चकवाल के एक कैप्टन साहब का और पाकिस्तानी नसीरुद्दीन शाह का। वो बड़े उनके बड़ी चीज़ें ममासलियत हैं उनके साथ। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैप्टन साहब को क्यों इतने बड़े अहम रोड के ऊपर, जहाँ पाकिस्तान पीटीवी है, दुनिया न्यूज़ है, और वहाँ कुछ 5-6 लोगों ने उनको उनकी दुर्गत बना दी। क्यों बनाई ये तो वही जाने, उन्होंने क्यों बनाई जिन्होंने, और उन्होंने क्या कहा था इमरान खान साहब के सामने, वही आप समझ गए ना। ठीक है, तो क्या उन्होंने रजीम चेंज के सेमिनार में क्या कुछ कहा, और फिर ये कह दिया कि तुम ही तो हो, तुम ही हो सब कुछ, तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं है। जाते जाते ना वो कुछ कह भी गए। पहले ये कहा कि क्यों ये सब कुछ हुआ, फिर कहा कि तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। ये उन्होंने ये भी रगड़ा लगा दिया। अब देखना ये है कि क्यों ये जो पाकिस्तानी नसीरुद्दीन शाह हैं, सहाफ़ी हैं, कैप्टन थे, और इनका चकवाल, समझ गए आप, चकवाल का मतलब मिलिट्री, ये जो सारे इस्टेब्लिशमेंट, ये सारी चीज़ें, चकवाल का तो यही मतलब होता है। चकवाल हो, गुजरात हो, ये, और फिर गुजर खान, ये जीटी रोड वाले जो हैं सीन। अच्छा, आपको ये भी बताता चलूँ कि क्यों इनको ये सब कुछ हुआ, इसके पीछे मैं इसे किस नज़र से देखता हूँ, मुबैना तौर पे ये क्या चीज़ें हैं। तो आज मैं असल में बात करने जा रहा हूँ, एक सहाफ़ी हैं। हमें ये अफसोस है कि उनके नाम के साथ एक जर्नलिस्ट, एक सहाफ़ी लिखा जाता है, और वो एक टीवी चैनल पे बैठ के प्रोग्राम करते हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपको सलाम पेश करता है, इस उम्मीद के साथ आपको ये गुड मॉर्निंग भी बोलता है, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, आप दुनिया में जहाँ भी हैं, खुदावंद आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। तो परवेज़ रोशन आज आपको ये बता रहा है कि अगर अभी तक आपने, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके हाथ में है, DGA BKK 2020 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ ये ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स पे लिखें कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, वो किस हद तक आपको दुरुस्त लग रहा है या बिल्कुल ही आपको दुरुस्त नहीं लग रहा। आप समझते हैं आप मुझसे इख्तलाफ करने का 1000% आप इख्तियार रखते हैं, जैसे मैं रखता हूँ आप भी रखते हैं। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गुज़श्ता दिनों लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अयाज अमीर साहब, पाकिस्तान के एक, वो उनके पास बहुत बड़ी टीवी की स्क्रीन है, बड़ी देर से, पहले वो नेशनल असम्बली में MNA थे, मेंबर नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, और फिर वो सूबाई असम्बली में भी रहे। और उनका ये भी एक क्रेडिट है कि वो एक सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से उनका भी तल्लुक़ रहा, लेकिन आजकल वो एक दुनिया जो के नाम से एक चैनल है, उस पर बैठ के अपना वो कमा रहे हैं ना, नोट शोट सारे। तो अभी आप ये देखिए, इनका ये पहले कैप्टन थे, फिर इन्होंने वहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ से जब ये रिटायर हुए या कर दिए गए, ये फ़ॉरेन ऑफिस में चले गए थे। तो फ़ॉरेन ऑफिस के बाद फिर इन्होंने ये MNA MPA, और फिर लाहौर में इन्होंने एक मुस्तकिल अपने डेरे जमा लिए, और फिर ये टीवी चैनल पे आके बैठ गए। तो ये इनका सहाफ़त के मतलब और इनकी ज़िंदगी के मतलब थोड़ा सा बताया जाना ज़रूरी था। तो जिन लोगों ने, अभी ये बता दूं, जो लोग लाहौर से वाकिफ़ हैं, मेरी तरह करोड़ों लोग और होंगे, ऐसी बात नहीं है, जो वाकिफ़ हैं वहाँ से, ये एक बड़ी अहम शाहरा है, बड़ा मेन रोड है ये, बिल्कुल ये शिमला पहाड़ी की तरफ से, और ये जो सैनमे वाला एक रोड होता था, और ये इसी पे PTV भी है, और ये दुनिया TV, और इस तरह के बस ये बहुत रश वाला इलाका है, और दूसरी तरफ बड़े और मेन रोड हैं। तो ये शिमला पहाड़ी, और ये जो सारा इधर, ये अमेरिकन कॉन्सुलेट भी है शिमला पहाड़ी के पास, और ये यानी बहुत ही एजेंसियों के हर वक्त ये इधर ही, आपको शायद हो तो इंडस TV का भी एक इधर ही ऑफिस होता था। तो ये वहाँ पे जब ये प्रोग्राम करके निकले हैं, तो कुछ लोगों ने इनको, पहले इनके ड्राइवर को भी पकड़ा और घसीटा बाहर निकाला, और फिर इनको भी कपड़े शपड़े सारे फाड़ दिए, और ये काफ़ी जो नज़र आ रहा है, और इनको इनकी दुर्गत बनाई गई। अब मैं ये लफ्ज़ दुर्गत का मतलब यही है मारा गया, इसको कोई नेगेटिव नहीं लेना आपने। मैं चूँकि एज ए जर्नलिस्ट उनको सल्यूट पेश करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ हामिद मीर को गोलियाँ बरसा दी जाएँ, जहाँ बसार आलम पे गोली बरसा दी जाए, असदुल्ला
वो असदतूर साहब जो हैं, असदुल्ला गालिब का, हम वो भी हमारे एक साफ़ी दोस्त हैं, लेकिन असदतूर साहब जो इस्लामाबाद वाले हैं, उनके घर पे जाके उनके घर के अंदर घुस के मारा गया। और फिर क्या मतीउल्लाह जान साहब बेचारों को सैर कराई गई, वो बड़े अच्छे इलाकों की, पहाड़ी इलाकों की। तो आप ये अंदाज़ा करें ना, जहाँ पे ये आलम हो, जहाँ दिन दहाड़े लोगों को कर लिया जाए, और अगर इनका अब ये समझ नहीं आ रही कि इनको जो पार्टियां वो कौन सी, इन्होंने ये इनकी ये जो किया है, इन पे हमला किया है, जानलेवा भी हो सकता था, ये तो कुछ भी हो सकता था। ये तो हम नहीं, तो ये तो 3-4 मिनट की सारी वहाँ पे, 3-4 मिनट तो बहुत होते हैं ना सर, वो 3-4 मिनट में सारा ये सीन और ड्रामा ये एंड तक हो गया। और फिर वो अपने ऑफिस में, टीवी चैनल के ऑफिस में वापस तशरीफ़ ले गए, जहाँ फिर उन्होंने जाके सारा लोगों से बात की और बताया कि जी मेरे ऊपर ये हमला हो गया है, क्या हो गया। उन्होंने ये कहा था, जो सच बोला था उन्होंने, या झूठ बोला था, या वो किसी के कहने पे ये सब कुछ कर रहे थे, ये तो वही बता सकते हैं। कि उन्होंने इमरान खान साहब पे तनकीद की थी, और फिर जब वो जाने लगे तो उन्होंने कह दिया जी आपके सिवा कोई भी नहीं है इस मुल्क को संभालने वाला। और उन्होंने पहले वो अपने पुराने महकमे के ऊपर उन्होंने बड़ी तनकीद की, जो उनका, यानी कि जहाँ से वो आए थे, जहाँ से रिटायर हुए थे, जहाँ पे वो कैप्टन थे, उस पर उन्होंने बड़ी तनकीद की। और फिर उन्होंने कह दिया कि तेरे बगैर तो पाकिस्तान चल ही नहीं सकता आगे। तब ये नहीं समझ आ रही कि ये जो क्या वाकया ही, क्या उनका कोई ज़ाती मसला था, या कोई, जैसे मैंने कहा है कि पाकिस्तानी नसीरुद्दीन शाह, ये वो है कुछ सीन। एक बहुत बड़ा उनका फेस बड़ा खूबसूरत है, बड़ा रीज़नेबल लगता है, चकवाल के जवान लगते हैं वो, तो शायद कोई ऐसा सीन तो नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों पार्टियां, ये पीटीआई पे बात जाती है, मुस्लिम लीग नून के ऊपर बात जाती है, या जिन्हें हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उनके ऊपर बात जाती है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। पाकिस्तान का जो इमेज जा रहा है सहाफ़ियों के हवाले से, हम इसकी जितनी भी मजम्मत करें, मेरे सिवा बहुत से लोग इस पे बोल रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, हर बंदा अपना नुक्ता नज़र हक रखता है कहने का, वो उस वाक़े को किस तरह देखता है वो उसे वैसे ही बयान करेगा, जैसे मैंने उसको देखा मैंने बयान किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अयाज़ अमीर साहब जो कि जर्नलिस्ट हैं, टीवी चैनल पे प्रोग्राम करते हैं बहुत देर से, एमएनए थे, एमपीए थे, फॉरेन ऑफिस में रहे, मिलिट्री में रहे, लेकिन ये जो उन पे एक जानलेवा हमला, हो सकता था ना, मुबैना तौर पे तो हम कह सकते हैं ना कि कुछ उनका, अब कोई पता नहीं, अब 3-4 मिनट का ऑपरेशन करना और ऐसे रोड के ऊपर, और वो कोई बंदा पकड़ा नहीं गया, ये भी देखें, पीटीवी याद रखें। और सबसे बड़ा मेन एबट रोड जिसे हम कहते हैं, और ये जो सारा शिमला पहाड़ी की तरफ, आप ये जेन में करें कि बिल्कुल ही साथ अमेरिकन कॉन्सुलेट भी है, और बड़े मेन होटल हैं, और बड़ी जो 5 स्टार हैं, और बड़ा शहर का मरकज़ जहाँ पे ये वाक़या हुआ है। तो पाकिस्तान के अंदर कौन महफूज है, ये आज सोचिए। लेकिन इस वाक़या की मैं पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ, और जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, जो वाक़या ही किसी, चलिए आम शहरियों की तो कुछ भी नहीं ना हो रहा, उनके लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, जो आम शहरी हैं, हम कलीतों की बात नहीं करते, हम मेजॉरिटी की बात नहीं करते, वो बेचारे ऐसे ही हैं, कितने दुखी हैं। ये तो पाकिस्तान के लोग वो जानते जो वहाँ रह रहे हैं, जिनके ऊपर ये हर रोज़ कभी ये पेट्रोल बम गिरता है, कभी नफ़रत का बम गिरता है, कभी गोलियां बरसती हैं, और कभी मोमनपुरा जैसा वाक़या भी हो जाता है। बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए हैं। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने, जो इसके ज़िम्मेदार हैं, इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और अयाज़ मीर साहब को एज ए पाकिस्तानी शहरी, जो आइन में लिखा है, उनको भी वही तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अब सब बराबर तो नहीं ना, ठीक है, अगर वो इमरान खान के साथ इतने प्रोटोकॉल हैं, तो शायद खान अब्बासी का भी तो हक था ना, यूसुफ रज़ा गिलानी का भी कोई नाम नहीं ले रहा, वो भी तो प्राइम मिनिस्टर था, उसे भी वही सिक्योरिटी का हक था। लेकिन ये क्यों वसाइल इतने खर्च किए जाते हैं एक इंसान के ऊपर, जो उसका लाडला होता है या उनका पसंदीदा होता है, अदालतों का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, या कुछ और लोगों का। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि अयाज़ अमीर साहब के साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, और इसकी जो इंटेरोगेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, वो बड़ी शफाफ तरीके से होनी चाहिए। जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, अब देखते हैं वो पकड़े जाते हैं, नहीं पकड़े जाते, असल कहानी कब खुलती है।
कब उसको रिवील होता है, कब ट्रुथ रिवील होता है, सच्चाई कब बाहर आती है, हम इसका वेट करेंगे। लेकिन अदालतों से और उन तमाम अदारों से ये दरख्वास्त करते हैं कि जनाब अय्याज मीर साहब के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करें और जो इसमें किरदार शामिल हैं उन किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अगर पाकिस्तान के वाकया ही जो ताकतवर हलके हैं, मुक़तदर हलके जिनके पास ताकत है, वो वाकया ही ताकत में है, तो अगर किसी और के पास ताकत है, जो हमें तो आज तक समझ नहीं आई कि पाकिस्तान में किसके पास ताकत है, सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट या इस्टेब्लिशमेंट, हम कोई भी मेरी तरह करोड़ों लोग ये बात नहीं फाइंड आउट कर सके कि आखिर पावर है कहाँ। आज के लिए इतना ही, लेकिन अय्याज मीर साहब के साथ जो कुछ हुआ उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ एज एक छोटा सा जर्नलिस्ट होने के नाते, छोटा सा सहाफ़ी होने के नाते। लेकिन दुख बहुत बड़ा, लेकिन छोटा सहाफ़ी यही मेरे पास है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे इस व्लॉग को, मेरी इस बात को तमाम दुनिया तक फैलाएं, ताकि जो सहाफ़ियों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है कम से कम उसकी रिपोर्टिंग तो हो सके। थैंक यू वेरी मच। और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल, जो कि आपका ही चैनल है DGA BKK 2020, इसको सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, और जो बेल आइकॉन का बटन है वो नहीं पुश किया, दबाया नहीं है, वो ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती जाए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू।